इंदौर फिजिकल एकेडमी। इनके नाम में फिजिकल इसलिए आता है क्योंकि यहाँ के इंस्ट्रक्टर आपके साथ फर्स्ट डे पे ही फिजिकल हो जाएंगे। और ये इंडिया की पहली ऐसी एकेडमी है जो कि बाहर से दिखाती तो ये है कि हम आर्मी की ट्रेनिंग करा रहे हैं, बट अंदर एक्टिंग की तैयारी हो रही है। यहाँ पर अगर आप अपने बच्चे के एडमिशन कराने का सोच रहे हो तो आप फीस 2 चीजों के लिए दोगे। पहला एक्टिंग सिखाने के लिए और दूसरा उसी एक्टिंग से सर का यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। बेटा वाह क्या एक्टिंग क्या ये? तो तुम इस वीडियो के एंड होते होते ये चीज समझ जाओगे कि कोई भी आदमी झंडा पकड़े हुए, आर्मी की शर्ट पहने हुए या फिर पेट्रियोटिक गाने पे डांस करने से देश प्रेमी नहीं बन जाता। इस बंदे को मैं वापस लौटा, क्योंकि ये बंदा दोस्तों गरीब है, किसी ने नहीं पूछा और हम ये पाप नहीं कर सकते। कितना रुपये जमा करवाए थे? 6,000 वही है। आप किसान को, बाप को, ट्रेन को मत सिखाना। तो अब क्या करना आगे बताओ सर। मुझे अभी घर जाना है। घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया में मिलेगा। इस पर मेरा विजन छोटे बड़े हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पहले तुम सर के वीडियोस के थंबनेल्स देखो, क्योंकि उससे तुम्हारा खुद ही क्लिक करने का मन हो जाएगा। यहाँ पे एडमिशन लेने का फर्स्ट स्टेप है हाइट चेक करना, आपकी नहीं, आपकी पर्सनल बंदूक की। एक बहुत बड़ा कमेंट आ रहा था कि सर मेरा तो केवल एक ही अंडी, एक ही वृषण है। सर बहुत नुन्नू टचिंग वीडियो बनाते हो सर आप, मेरा ना ऐसे देश के लिए प्रेम जाग गया सर। सर ये क्या थंबनेल्स है सर? आपको क्या पेट्रियोटिज्म दिखा के व्यूज नहीं आ रहे सर? मेरे ख्याल से ना सर 2 दर्जन अंडरवियर्स खरीदते होंगे जिसमें से 1 पहनते होंगे और बाकी 23 सिर्फ थंबनेल्स के लिए। और ऐसा मत सोचना कि सर सिर्फ थंबनेल्स तक रुक गए, नहीं बिल्कुल नहीं। जो तुम थंबनेल में देख रहे हो वीडियो में एग्जैक्टली वही है। जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। कभी आप ऐसा करेंगे ना तो दिन भर दोस्तों आपका चिड़चिड़ापन में निकल जाएगा। Another one. आप कमेंट करके बताइए कि आपके लिंग में कितने छेद है? सर आपकी कसम 4 है। क्राइंग इमोजी। सर आप ना मुझे एक बात बताओ ऐसे पर्सनली सर आप पहले बच्चों के गोटे छू दोगे, फिर स्वप्न दोष पे वीडियो बना दोगे सर? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सर मुझे ना आर्मी में जाके गोली खाने से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है कि मैं शायद आपके पास ना आ जाऊँ फिर आप मेरे गोटे ना छू दो। एक्स्ट्रा तुझे सच में डर लगता है भाई? मुझे लगता है ना सर का साउथ दिल्ली की लड़कियों से भी ज्यादा बॉडी काउंट होगा गोटे छूने में। और सर के बच्चों को उनसे उतना ज्यादा प्यार है, उनकी डीपी लगा रखते हैं भाई वॉलपेपर पे। दे दो मेरे को फटाफट। फोटो तो मेरा लगा रखा है। कौन है ये लड़का, कौन है? तो सर आपको देख के तो उनको स्वप्न दोष वैसे ही हो जाएगा। और मान लो अगर किसी को स्वप्न दोष हो भी नहीं रहा हो तो सर खुद पहुंच जाएंगे और फिर सर हॉस्टल में जाके छोटी छोटी बात पे बच्चों को धमकाएंगे, डराएंगे, पर कैमरा ऑन करके। क्यों? क्योंकि कंटेंट भी जरूरी है ना। और सर का कैमरा लेके जाना भी जरूरी है, क्योंकि सर क्या पता आधी रात को किसी को मतलब पकड़ ले। पर इसमें मैं बच्चों की गलती 1% भी नहीं मानता, क्योंकि सर को ही बच्चे 6,000 रुपए दे रहे तो वो अपना मनोरंजन तो खुद आपस में ही करेंगे ना। और सर ये क्या हरकत है सर आपकी? आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हो सर। लेट देम एंजॉय देयर मोमेंट सर। और भाई क्लिक बेट, सर क्लिक बेट इतना ज्यादा करते हैं ना, सामने लिखा चोर है कि हम चोर को पकड़ रहे हैं 12 बजे, वीडियो के अंदर ये किसी स्मोकिंग करने वाले को पकड़ रहे हैं। रात्रि के साथियों 12 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप? अलीगढ़। और मैंने पूरी 12 मिनट की वीडियो देखी पर वो बंदा पकड़ा ही नहीं गया। हम आपके साथ और ये भगवान का सब सच्ची में वही पता मेरे सामने मेरे को बोला बताना मत भूलिए। कहाँ होगा मेरा? वो ऊपर दौड़ा था। नहीं, झूठ बोल रहा है। हे भगवान मेरे 12 मिनट वापस कर बहन के भाई। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। भाई ये बंदा सोच रहा होगा ये बुड्ढा दिन में तो आ ही जाता है परेशान करने, अब रात को भाई सोने भी नहीं दे रहा। वाह घर पे बात कर रहा था तो 50 पुशअप मार। सर आपके घर पे थोड़ी बात कर रहा था, ओ अपने घर पे तो बात कर रहा था। और सर का रेड मारने का सिलसिला तब चलता है जब सर को व्यूज नहीं आ रहे होते, क्योंकि सर तब अधनंगे इंसान दिखा देते हैं ना थंबनेल पे। इंदौर Nobody Nobody does it better.
पर तुम्हें क्या लग रहा है सर जेंडर बायस्ड है? नहीं सर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते सर, लड़कियों के हॉस्टल में भी घुस जाते हैं। किसी फीमेल टीचर को लेके नहीं सर, मल्टीटास्कर है सर, ये अपने आप को फीमेल भी मानते। सॉरी सर। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? तारा लेकर आओ, तारा लेकर आओ। आ जाओ अंदर, आ जाओ। बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं कि मेरा आगमन पर तुम लोग पढ़ाई करने लग गए? हाँ मेरी कसम। पक्का? सर सबसे कसम खिलवाते रहते हैं ना भाई, मुझे भी सर आपकी कसम खानी सर। अब सर आपकी कसम सर, मैंने आप पे वीडियो नहीं बनाई सर। मार मत देना मेरे को। सॉरी सर, अब तो लेट हो गए। सर हॉस्टल में घुसते तो माँ बहन बेटी बोलकर है, बट कंटेंट के लिए उनकी इज्जत की माँ बहन एक कर देते हैं। मतलब सर इतना कंटेंट पगलू तो कोई भी नहीं होता जितने आप बनते जा रहे हो। व्यूज के लिए इतने ज्यादा इनअप्रोप्रिएट कैमरा एंगल्स, वो भी उन बच्चों के जो कि आपके पास कुछ सीखने आए थे। और स्पेशली फॉर फीमेल एस्पिरेंट्स ये चीजें पता है कब से शुरू हो जाती है? जब से आपकी एडमिशन और हाइट चेक होने वाली होती है। सर ये क्या गाना है? आप क्या रोमांटिक रील बना रहे हो? वो लड़की इंदौर एकेडमी आई ही आर्मी में जाने के लिए थी और सर उससे कंटेंट निकलवा रहे हैं। पर ये सिर्फ एक तरीका नहीं है जिससे सर कंटेंट निकलवा रहे, नहीं सर की एकेडमी हर समय तो मुजरा होता रहेगा। हर टाइम इनके वहां पे डांस चला होता है भाई। पेट्रियोटिक गाने पे किसी लड़की को नचा दो और बस मिलियंस ऑफ व्यूज भाई। और अगर सर के पास कभी कंटेंट की कमी हो जाए तो एक्टिंग स्कूल बना दो इंदौर फिजिकल एकेडमी को भाई। क्या जगह है? सर आधा घंटा हो गया। गेट पे सर फर्स्ट फ्लोर की लड़कियां हैं। बेटा क्या ये? बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। अबे यार मैं ना हर वीडियो में सोचता हूँ कि इससे बुरा क्या ही होगा, बट फिर ना मेरे को इससे बुरी चीज मिल जाती है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने सोचा था इससे गंदी एक्टिंग क्या ही होगी, पर मुझे इस वीडियो में दिख गई कि हाँ भाई हर एक चीज का देयर इज ऑलवेज अ बिग शार्क भाई। मतलब भाई साफ साफ दिख रहा है भाई कितनी गंदी एक्टिंग अच्छी। भाई सर रीटेक मार लेते, क्या दिक्कत थी? कैमरा अपना था, बच्चे अपने थे आपके, मतलब आपने तो उनका यूज ही कर दिया पूरा, तो क्या दिक्कत थी? मतलब क्या टाइम नहीं था आपके पास? और ये एक बार नहीं कि सर ने बच्चों का इस्तेमाल अपने किसी स्किट या फिर यूट्यूब चैनल के लिए यूज किया हो। कभी किसी का बर्थडे रुकवा के फिर से शुरू करना और प्रिटेंड करना कि अरे ये तो स्क्रिप्टेड था ही नहीं। तो कभी किसी को गरीब बोल के उसकी फीस वापस कर देना। 5,000 रुपए इस बंदे को मैं वापस लौटा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बंदा दोस्तों गरीब। बट रियलिटी में सर तो पैसा खाते हैं। 1 रुपया भी मिलेगा। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे वैसे। एंड सर को विद प्रूफ एक्सपोज करेंगे। पर सर को एक्सपोज करने से पहले हमें सर की दी जा रही ट्रेनिंग के बारे में बात करनी चाहिए कि वो कैसी कभी किसी के काम नहीं आने वाली। तो ख्वाबों का कारवां, बच्चों के कीचड़ लगा के बस बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही जैसे उनसे कल गटर साफ करवाना हो। एक सेकंड, ये वही तो नहीं करवा रहा? बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने राजा लिखना चाहूं। अच्छा वैसे गाइस मैंने ना इनका मोटो चेक किया ऑनलाइन गूगल पर, तो इनका मोटो पता है क्या? इंदौर फिजिकल एकेडमी वालों का इनका मोटो है, जहां दिखेगी सुंदर नारी वहीं होएगी शूटिंग हमारी। शूटिंग से याद आया, सर ने गदर 2 में भी एक्टिंग करी है और सर के साथ साथ इनके 100-150 बच्चों ने भी, जिनका एक भी सीन नहीं मूवी में। इंदौर फिजिकल एकेडमी के लिए क्योंकि इतना बड़ा एक मौका अवसर मिला है, क्योंकि गदर 2 मतलब समझ रहे हो देशभक्ति मूवी है ना, इस बात का लाना ले जाना खर्चा हमारा पूरा है ना। बीमार हो गए तो कोई समस्या वगैरह कोई घटना वगैरह घटी, जिम्मेदार कौन? ध्यान रखना इस बात का, पूरा क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल सही है ना। मतलब बच्चों को लेके आप जाओ, मूवी में एक्टिंग करने के शौक आप अपने पूरे करो, बट अगर बच्चों को चोट लग गई, उनका कुछ हाथ फ्रैक्चर हो गया, उनका कुछ घुटने में लग गई, तो पहली बात वो आर्मी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट, क्योंकि आपको अपने शौक पूरे करने थे मूवी में एक्टिंग करने वाले। बता दे जल्दी, जल्दी बता दे। भाग गए सारे, मैं अकेला ही बचा हूँ। इसको लेके जाओ उधर, तो लेके जाओ पूरा, लेके जाओ उधर, तो लेके जाओ पूरा। बिकॉज एज अ इंस्ट्रक्टर आप ये भी बोल सकते थे कि हमें किसी मूवी में एक्टिंग नहीं करनी है भाई, हम असली इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं एंड हमसे ये बॉलीवुड वगैरह नहीं होगा। पर नहीं, सर को तो एक्टिंग करनी है एंड उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वाह, जबकि सर के चैनल पर ही गदर 2 मूवी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, तो सर ने पैसा भी इससे मोटा छापा, पर बच्चों को क्या, बच्चों को कोई जिम्मेदारी नहीं कि हाँ इनके लगी तो लगी, इनकी दिक्कत है वो। भाई सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैंने डेटा कलेक्ट करते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है जिससे मेरा दिमाग सच में खराब हो गया। तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए लेट्स एक्सपोज इंदौर फिजिकल एकेडमी कि वो कैसे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं।
तो अब तक तुम्हें दिख गया होगा कि सर आधी रात को भी कैमरा ले जाकर बच्चों को जगह जगह कर परेशान कर रहे हैं जस्ट टू मेक हिज यूट्यूब कंटेंट, जिससे वो पैसा तो कमाएंगे ही, साथ में उनको और ज्यादा नाम भी मिलेगा। और ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब से कमाए हुए पैसे यानी एड रेवेन्यू वगैरह का जो भी कट है वो बच्चों को भी देंगे या फिर उनकी एजुकेशन फ्री कर देंगे। नहीं ना सर, आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं ना, आप सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सकते हो, फ्री में उनकी सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हो। बट मुझे पता है ना आप नहीं करोगे। सर कैमरा ऑन करके तो ये बोलेंगे मैंने गरीब की फीस इतनी वापस कर दी, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। 5,000 रुपए इस बंदे को मैं वापस लौटा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बंदा दोस्तों गरीब है। कैमरे के लिए सिर्फ, बिकॉज पीठ पीछे सच तो कुछ और है। मैं कल घर पे जा रहा हूँ। क्यों? मेरे घर में प्रॉब्लम है पैसे के लिए, इसलिए बब्बा लोग से घर पे जा रहा हूँ। मैंने कुछ पैसे लिए थे ना ब्याज पे, ये सब पैसे देने और घर पे बब्बा लोग दिवाली में कब आए थे? 3 दिन हुए। कितना रुपये जमा करवाए थे? 6,000। 6,000 वही है। किसान को बाप को ट्रेन को मत सिखाना, किसान को बाप को ट्रेन को मत सिखाना। सर मुझे भी घर जाना है। घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसे 1 रुपया में मिलेगा। अगर तुमको इनकी कन्वर्सेशन समझ नहीं आई तो यहाँ पे जो एस्पिरेंट है वो सर को बोल रहा है कि सर मेरे पापा ने किसी से लोन पे 6,000 रुपए लिए थे एंड मैं 3 दिन में वापस जा रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरी फीस वापस कर दे। बट सर उसको मना तो कर रहे हैं बट साथ साथ में गंदी गालियां भी दे रहे हैं। सर आपको यूट्यूब का पैसा भी कम लग रहा है क्या आप? अच्छा सर ने इसको गालियां दे के मना पता है क्यों करा? क्योंकि सर को पता नहीं था ना यहाँ पे कैमरा ऑन है। क्योंकि अगर सर को पता होता कैमरा ऑन है तो सर तो मीठे बन जाते। बच्चों से फीस हड़पना, गुंडागर्दी करना, फिर बच्चों से एक्टिंग कराना, अपना यूट्यूब कंटेंट बनाना और इनएप्रोप्रिएट कैमरा एंगल से लड़कियों को दिखाकर व्यूज कमाना। तुम लोग पहले ये वीडियो देखो। ये 4 लड़कियों की लड़की क्या कर रही है? अरे तू इस वीडियो का थंबनेल देख रहे हो, इस वीडियो के पूरी एक्टिंग और स्क्रिप्ट वगैरह देख रहे हो। अगर इस लड़की के पेरेंट्स ने ये वीडियो देख ली तो वो लोग क्या सोचेंगे? क्योंकि इस लड़की के एक्सप्रेशन देखोगे तो साफ पता चल रहा है कि भाई ये एक्टिंग चली है। बट अगर इस लड़की के पेरेंट्स ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे कि हमने इसे भेजा क्यों था, आर्मी में जाने के लिए कि एक्टर बनने के लिए? ये सब हो रहा है इंदौर फिजिकल एकेडमी में। और लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ये ट्रेनिंग करा भी रहे ना वो किसी काम नहीं आने वाली। जैसे ये कीचड़ में लिपटना और एज वेल एज वो पतली सी रॉड पे चलना। अगर तुम इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पेज पे जाके इनका क्राइटेरिया देखोगे तो जो ये करा रहे हैं वो तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने उस PDF का लिंक भी वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो तुम जाके चेक कर सकते हो। और अगर ये एक्सरसाइज करते करते उन बच्चों के हाथ पाँव फ्रैक्चर हो जाते हैं या फिर उनके कोई भी गंभीर चोट आती है तो उनका आर्मी में जाने का सपना उसी टाइम चूर हो जाएगा। क्योंकि आर्मी में जाने के लिए किसी भी तरीके का फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। पर नहीं, सर की जिम्मेदारी थोड़ी है ना वो। और ये सारी ट्रेनिंग जो तुम इसमें देख रहे हो वो एक्चुअल में तुम्हारी सिलेक्शन के बाद होती है, तो वो चीजें बाद की है। तुम्हें अभी जो फोकस करना चाहिए वो तुम्हारी सिलेक्शन पे करना चाहिए। पर शायद ये एक स्टेप आगे का सोचने के चक्कर में अभी के स्टेप्स भूल गए। बट अगर तुम अभी भी इनको डिफेंड करने आए हो ना मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी वीडियो पे, आई एम सो सॉरी भाई, मैं डिफेंड ही नहीं कर सकता भाई। यू वॉन, बिकॉज मैं जितना हो सकता था उतने सारे प्रूफ्स मैंने दिखा दिए इस वीडियो में। और इस टाइप के इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके से गवर्नमेंट वेरीफाइड नहीं होते, तो कोई भी गारंटी नहीं है कि ये तुम्हारी हेल्प करा ही देंगे इंडियन आर्मी में जाने के लिए। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि अगर तुम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो प्लीज ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के पीछे मत भागना, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद बस तुम्हें एक्टिंग की स्किल्स मिलेगी और नचनिया की। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड गो फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम। मेरा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना एंड सर को मेरे से दूर रखना प्लीज, सर मेरे गोटे ना छू दे भाई। और तब तक के लिए बाय बाय।